हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनेट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने लेकर के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर है ना। तो चैप्टर आपका चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसी चैप्टर में आगे की कहानी जारी रखेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है, राय राय करेंगे, बहुत जोश के साथ एकदम तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वैद्युत विभव हम सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु आवेश के कारण किस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो खास करके वैद्युत विभव और विभवांतर निकालना आपको सिखाया मैंने। इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में मैं डायरेक्ट वो बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सेम टॉपिक है बट आपको एग्जाम में लिखने वाला तरीका भी मैं सिखाने वाला हूं। कल मैंने जो बताया था तरीका वो था विभवांतर, आपको अंतर दिखा रहा था, जस्ट आपको फीलिंग लेनी थी, वहां से फील करना था कि वैद्युत विभवांतर है क्या, विभव और विभवांतर हैं क्या, किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, वो चीजें सिखाने की कल कोशिश थी। आज मैं डायरेक्ट आपको वो दिखाता हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हम जान चुके हैं, विभवांतर के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें अभी और जानना बाकी है इन्हीं के बारे में, क्योंकि हम बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव निकालना भी सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लास में बने रहे, लेकिन उससे पहले राय राय कर दो, सबसे पहले राय राय कर दो, इसके बाद नहीं तो क्लास में आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चुपचाप से ये खड़ा हो गया मैं यहीं पर। बताओ सभी बच्चे राय राय किए कि नहीं? हाँ, मैं देख रहा हूं राय राय कर दिए, तो बताओ जल्दी से, कर चुके कि नहीं? अरे किए कि नहीं, जल्दी बताओ एक बार। राय राय नहीं किया, लगता है राय राय नहीं किया बच्चों, तब तो बेकार है, मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा फिर आज। नहीं किए ना, गलत बात, गलत बात, पाप लगेगा बेटा, गलत बात है। राय राय करो, ठीक है? तो राय राय करते रहो, ये वाला राय राय तो आप कर ही रहे हैं। हो गया कि नहीं? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ना है क्या आज? रिकैप की बात करने वाले बेटा। रिकैप, रिकैप मतलब रिकैप हिलता हुआ दिखेगा आपको, दिखाऊं? ये देखो हिल रहा है। अरे बड़ा मजा आ गया। चलिए, तो मैंने आपको बता रखा है कि विभव क्या होता है। सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं आपको, तो हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है W बटा Q, ठीक है, या Q नॉट है तो Q नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर, बच्चे क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं V बराबर U बटा Q। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, जो कि कार्य ही है, ठीक है, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, और इसी वजह से इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं W बराबर भी लिख सकते हैं, W बराबर QV, या मैं लिख सकता हूं U बराबर भी लिख सकता हूं QV। ये भी फॉर्मूला बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं कि नहीं? अरे बना सकता हूं कि नहीं? अरे नहीं बना सकता क्या? अरे फिर से जोश नहीं दिख रहा है मुझे, जोश नहीं दिख रहा है मुझे। ये दोनों चीज लिख सकते हैं ना। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया कि V बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटा R। सिंपल सी बात ये बताई थी। अब इसी को मैं करने वाला हूं प्रूफ। इसको मैं क्या करने वाला हूं? प्रूफ, मतलब राय करेंगे। क्या करेंगे? राय। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको एग्जाम में कैसे लिखना है। मैंने फीलिंग दिखाई थी आपको, मैंने बताया था कि कैसे कैसे हो रही है चीजें, कैसे आप विभवांतर निकाल सकते हैं। तो विभवांतर के रूप में मैंने आपको दिखाया, समझाने की कोशिश थी वहां पर कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा हाउ टू राइट इन एग्जाम, ठीक है? तो एग्जाम के नजरिए से मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में लिखना है आपको। ये जब डेरिवेशन पूछा जाएगा आपको कि एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत विभव निकाल के दिखाइए, तो एग्जाम में कैसे लिखना है अब राय करते हैं। आइए, तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। सिंपल सी बात है, आवेश कहां रहता है? अनंत पर। आवेश कहां रहता है? अनंत पर। अनंत से पकड़ लाते हैं ना, आ जाओ। अनंत पर क्या कर रहा है? पकड़ के लाओ उसको। कहां रखना है मैं बताता हूं। अनंत पर क्या कर रहा है? ये बेवकूफ है आवेश जो अनंत पर बैठा हुआ है ना। इसको लाते हैं अपने लेवल पर, ठीक है, एक निश्चित दूरी तक लाते हैं। ये दूरी मैं मान लेता हूं R दूरी है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ये पॉइंट A है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आवेश Q को जो अनंत पर है, छोटा सा Q नॉट आवेश है, इसको मैं अनंत से लाना चाहता हूं। ये अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। आवेश अनंत पर बैठा बेटा। अब उसको लेके आएंगे, क्या करेंगे? लेके आएंगे। कैसे लाएंगे? हाथ से लाएंगे, बिल्कुल लाओ। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको मैं डायरेक्ट यहां रखना नहीं चाहता। थोड़ी सी मुझे एक चीज ऐसा लग रहा है कि ऐसा यहां ना रखूं तो क्या, है ना, थोड़ा सा कहीं और रख के देखें। यहां पर डायरेक्ट नहीं रखते हैं, कहीं और रख के देखते हैं। आ जाओ, देखते हैं कैसे। तो इसको मैं ऐसे लेके आऊंगा, एकदम नागिन चाल से चलाते हुए, एकदम नागिन मतलब वैसे ही नागिन की तरह चलते हुए आया, और इसको मैं यहां रख दिया B बिंदु पर। ध्यान दो, मैंने B पर रखा,
नागिन की चाल से चलता हुआ कहां आया आवेश? ए पर आना था, लेकिन आया कहां? बी पर। मैंने वहां पर जानबूझ के रख दिया। क्यों रख दिया मैं बताता हूं आपको। ये छोटी सी दूरी पर रखा है, छोटी सी दूरी डी आर, छोटी सी दूरी डी आर पे रखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, छोटी दूरी डी आर पर रखा है। डी आर दूरी पीछे, ए से डी आर दूरी पीछे रखा हुआ है? नागिन की रफ्तार से आया, कहां रख दिया? बी पर। आते ही मैंने नागिन के मुंह पे जैसे मार दो तो रुक जाती है, वैसे ही तो मार दिया, रुक गया, मतलब आवेश रुक गया। अब आवेश जब रुक गया यहां पर, तो यहां पर कुछ कुछ तो खेल है यहां पर। ऐसा ऐसे कुछ, ऐसी तो बात है नहीं कि ऐसे ही रोक दिया, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है यहां पर रोकने की। ऐसा कुछ ना कुछ रीजन है इसका। क्या रीजन है? हाँ जी बच्चे, क्या रीजन है इसका यहां रखने का? किसी को पता है मैंने यहां पर क्यों रखा? मैंने इसको यहां पर इसलिए रखा क्योंकि जो मैंने कल किया था, थोड़ा 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 खिसका के लेके आएंगे, तो थोड़ा 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 खिसकाएंगे। मैं यहां पर पहले यहां पर बल देखना चाहता हूं। इसके वैद्युत क्षेत्र की वजह से यहां पर एक बल लग रहा है, और बल लग रहा है इधर। क्या लग रहा है बेटा? एक बल लग रहा है इस आवेश Q नॉट पर, यहां पर रखा है Q नॉट। इसको मैं लाऊंगा यहां, लेकिन रखा हूं पीछे। अब मैं इसको अनंत से एक बार में यहां पर नहीं लाया, मैंने एक बार में नहीं लाया, मैं इसको लाया हूं यहां से, किसी भी रास्ते लेके आओ, यहां पर रख दो, ठीक है, यहां रखा। अब मैं देखूंगा कि थोड़ा थोड़ा खिसकाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनंत से यहां तक ला रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम ला तो रहे हैं अनंत से ए तक, लेकिन ए पर डायरेक्ट न रख करके थोड़ा सा पीछे रख दिया। बल कितना लगा? F बराबर लग रहा है यहां पर QE। क्या लग रहा है? Q नॉट E। बल कितना लग रहा है? Q नॉट E। आवेश कौन सा है? प्लस Q। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी है? E। किसके कारण है? प्लस Q के कारण। छोटे Q के कारण कोई विद्युत क्षेत्र नहीं। छोटा Q आवेश परीक्षण आवेश या एकांक आवेश है, सिर्फ वो लाया जा रहा है। टेस्ट चार्ज, टेस्ट के लिए है काम। बकवास बंद कर देना, चैटिंग बंद हो जानी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई, मतलब समझ गए ना? दोबारा मुझे ना बोलना पड़े, ऐसे नौबत ना आए। और आप लोग समझदार हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप लोग समझदार हैं, ठीक है? तो मुझे अगर गलत प्रूफ मत करना कि आप समझदार नहीं हैं, नादानों की तरह हरकत मत करना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप काफी समझदार हैं और समझ चुके हैं, तो अब बिल्कुल है ना समझी वाली हरकत मत करना, ठीक है? और ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्यार से मैं बोल रहा हूं आपको, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें। F बल लग रहा है इधर की तरफ, मैं इसको लाऊंगा पीछे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं पीछे लाना चाहता हूं। किधर? मैं इसको इधर खिसकाऊंगा। कितना खिसकाऊंगा? डी आर यहां पर दिशा है। किधर से? बी से मैं ए पे ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? वास्तव में मैं लाया हूं अनंत से ए पर, लेकिन मैं डायरेक्ट ना रख के डी आर खिसका करके देख रहा हूं जानबूझ के, ठीक है? अच्छा ठीक है। बल अगर लग रहा है, अगर बल यहां पर लग रहा है इस दिशा में और ला रहे हैं विपरीत, तो बल आगे लग रहा है, विस्थापन हो रहा है इस तरफ, डी आर विस्थापन किया हमने, बल इधर, विस्थापन इधर। एंगल कितना बना? थीटा बराबर बना 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? डी आर और एफ के बीच का कोण कितना है? वो आगे, ये पीछे। कोण कितना है? 180 अंश। कोण कितना है? 180 अंश। 180 अंश कोण है। तो छोटा सा काम करना पड़ा होगा हमें। डी डब्ल्यू बराबर अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? एफ डॉट क्या आएगा बेटा? डी आर, यही आएगा। अरे बात सही है क्या? अच्छा, तो डी डब्ल्यू बराबर लिखूंगे, जो कल लिखा था वही लिख रहा हूं, उसके अलावा कुछ लिख नहीं रहा हूं। एफ डी आर और क्या आ जाएगा? कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? इसका मान होता है -1। तो यहां पर -1 का गुणा हो जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर आ गया -एफ डी आर। अरे आ रहा है क्या? डी डब्ल्यू का मान आया इतना? अरे बोलो ना, आया कि नहीं? आया कि नहीं ये बताओ? आया ना? -180 रखने के बाद -FDR आ गया। बल F लग रहा है और कार्य कितना हुआ? DW। अच्छा, ये छोटा सा कार्य था। अगर मैं अनंत से लाके डायरेक्ट रखूं तो कितना काम करना पड़ेगा? सोचो, अगर मैं अनंत से ला रहा हूं, मतलब कार्य मैं बोल रहा हूं कहां से? अनंत से मैं R दूरी पर लाके रख रहा हूं। ये चिन्ह क्या बताता है? अनंत से R। अनंत से कहां रख रहा हूं? R दूरी पर। तो काम कितना करना पड़ा? W। तो W काम कहां से कहां तक? अनंत से R तक लाने में, अनंत से R दूरी पर लाके रखने पर काम कितना हुआ, ये हमें निकालना है। तो कुल किया गया कार्य, मैं बोल रहा हूं अनंत से A बिंदु पर, A बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य
कितना होगा कुल कार्य, तो इसको समाकलन कर देंगे। कुल कार्य कितना हो जाएगा, समाकलन बराबर माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एफ डी आर समाकलन। ठीक है, एफ बराबर क्या है, क्यू ई है। इसको आगे ले चले। अरे यहां तक कर दिया था कि नहीं, कल यहां तक किया था कि नहीं, कल यहां पर किया था कि नहीं, यहां तक किया था ना कल। अरे फिर से भूल गए, कल यहां तक किया था, डी आर की जगह डी एक्स लिखा था, सिंपल सी बात है। और उसको R1 से R2 दूरी तक लेके आए थे, X1 से X2 दूरी तक। यहां पर X1 X2 नहीं, अनंत से ला रहे हैं। कल हमने क्या किया था, X1 से X2 दूरी तक लाए थे। आज क्या कर रहे हैं, अनंत से। फिर से बकवास स्टार्ट हो गए बेटा। अभी अभी बोला था ना कि थोड़ा सा शांत, क्लास में शांत रहें, सुंदर रूप से बैठें, पढ़ाई करिए, सुशील बच्चों की तरह रहिए, है ना, मुझे ऐसे बोलना ना पड़े आपको। ठीक है, चलिए डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया है डी डब्ल्यू। अब कार्य कितना हुआ, 0 से हुआ W कार्य, 0 से W कार्य, मैक्सिमम कार्य कितना होगा W। कहां से कहां तक ला रहे हैं, इसको देखिएगा, माइनस एफ डी आर। कहां से कहां तक ला रहे हैं भाई, अनंत से ला रहे हैं। कितनी दूरी तक, R दूरी पे लाके रख रहे हैं। कहां से, अनंत से ला रहे हैं, R दूरी तक लाना है। R तक लाएंगे, अनंत से R तक। अरे लाएंगे कि नहीं, कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से R दूरी पे लाके रख रहे हैं, A बिंदु पर। ठीक है, अनंत से R दूरी तक लाके रख रहे हैं कि नहीं। अरे बताओ ना, चित्र देखो, किसी को समझ में नहीं आ रहा बताओ, कहां से ला रहे हैं, अनंत से। कहां रख रहे हैं, R दूरी पर। किससे R दूरी, Q से, प्लस क्यू आर प्लस क्यू से। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, अनंत से लेके आए R तक। तो काम अनंत पर जब था तो काम कितना था, अनंत पर काम था W। जब यहां तक लाए तो कुल काम कितना पड़ा W। पहले W काम 0 था, अब काम हो गया है W, तो कितना हो गया, 0 से W काम किया। पहले 0 काम किया था, कोई काम ही नहीं किया था ना, अनंत पर तो कुछ था ही नहीं, तो जब 0 था फिर काम कितना हुआ, मैक्सिमम काम करना पड़ा W। ओहो हो, ये आ जाएगा W, ये तो आ जाएगा W बराबर हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा है, अनंत से क्या लगा है बेटा, अनंत से R। F का मान लिख देंगे, F बराबर क्या है, Q नॉट E, ध्यान देना DR। बात सही है, यहां तक समझ में आया। बोलोगे नहीं, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा एक ही जगह पर। ठीक है, समाकलन कभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें बच्चे, रोज क्लास नहीं लगाओगे कभी समझ में नहीं आएगा। जब जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया समाकलन पढ़ा पढ़ा के, समाकलन कैसे करते हैं, पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि समाकलन कैसे करें। क्योंकि क्लास के लिए सीरियस होना पड़ता है, पढ़ाई के लिए, खुद के लिए सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई करो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, चीजों को सीरियसली लो। जब भी आओगे तभी समाकलन पूछोगे, जैसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, सही है ना। चलिए, तो अनंत से R तक लाए Q नॉट EDR, यहां तक सही है। हा, बढ़िया बात। अब W बराबर अगर मैं लिखूं तो मुझे अब इसका मान रखना है। देखो यहां ध्यान देना, ये अनंत है और ये R है, मुझे मान रखना है Q नॉट और गुणे E का मान रखना है। E कितनी है बताओ, प्लस Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, यहां R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आवेश क्या है Q बटा दूरी क्या है R, तो R का वर्ग। यही विद्युत क्षेत्र होती है कि नहीं। R दूरी पर एक आवेश के कारण दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होती है वो यही होती है। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, इतनी होगी विद्युत क्षेत्र। अरे यही होगी कि नहीं, विद्युत क्षेत्र इतनी होगी। इस आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, तो लिख दो ना, लेकिन प्लस Q है बड़ा Q आवेश। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यह आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटा R का वर्ग। ध्यान देना गलत ना हो, और DR लिखा है। ठीक है, लिखा है कि नहीं, लिखा है। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर Q, ये छोटा Q, ये 4 पाई एप्सिलॉन सब नियतांक है, क्योंकि आवेश का मान फिक्स है, इस भी आवेश का मान फिक्स है, 4 का मान फिक्स है, पाई फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, सब बाहर आ जाएंगे। किसके, समाकलन के चिन्ह के बाहर। तो मैं इसको लिख दूंगा W बराबर माइनस Q नॉट और Q नॉट Q बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, ये अनंत से R तक में अंदर क्या बचा, 1 बटा बचा है R स्क्वायर, और ये DR है कि नहीं। कल भी ऐसा ही किया था कि नहीं, कल भी ऐसा ही किया था कि नहीं, अरे नहीं किया था क्या, कल भी तो ऐसा ही किया था। ये सेम प्रोसेस चल रहा है, अभी लिमिट रखने में सिर्फ अंतर है।
कल जो किया था सेम चीज वही कर रहा हूं, बस लिमिट अलग थी। कल R1 और R2 या X1 से X2 तक था, कल भी सेम किया था, बस X1 से X2 तक था वो। बाकी यहां पर अनंत से R है और सारी चीजें सेम। आइए दिखाता हूं मैं आपको। तो W बराबर जब निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया है माइनस का Q0Q और बटे में आ गया है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है अनंत से R, ठीक है, अनंत से। इसको 8 मत लिख देना, सीधा मत कर देना, ऐसा लिटा के लिखते हैं, ठीक है। अब 1 बटा R को ऊपर ले जाएंगे तो R की घात -2 हो जाएगी और ये dr हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? 1 बटा R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, बटे के ऊपर R स्क्वायर को ले जाएंगे तो जितनी पावर लगी रहती है वो माइनस हो जाती है। हो गई, ठीक है। तो W बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -Q0Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में अनंत से R है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्यों ही लिखना बार बार। इसका समाकलन निकाल लेते हैं, कितना आएगा। समाकलन करना है। अब समाकलन करना है, इसको मैं समाकलन करने के लिए अलग कर देता हूं कलर। R का समाकलन R स्क्वायर का है, R की पावर -2 का, तो जितना भी रहता है घात उसमें एक जोड़ देते हैं, बटे में क्या कर देते हैं, जो भी घात रहती है, जो भी घात अब है नहीं वो नीचे आ जाती है, -2 + 1, ये आ गई घात नीचे पूरी की पूरी। कहां से कहां तक लिमिट, अनंत से R। लिखो ना, अनंत से R। समझ में आई बात? बहुत आराम से कर रहा हूं, इसीलिए समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट पूछो, बकवास मत करना बस। सही है क्या? चलिए, अब W बराबर लिखा है बेटा, W बराबर लिखा है माइनस का Q0Q बटे लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या आया, R की घात कितनी बची बेटा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी बचेगी, -1 बटे में -2 में +1 जोड़ेंगे कितनी बचेगी, -1, ठीक है। ये अनंत से क्या लिखा है, R। लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, या माइनस माइनस पहले ही खत्म कर दो। अब बटे 1 से भाग देंगे किसी संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब R की घात -1 है, देखो ध्यान से देखना, R की घात -1 को 1 बटा R लिख सकते हैं ना, नहीं लिखेंगे क्या, 1 बटा R लिखेंगे ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा R। अरे लिखो ना। तो ये W बराबर बन जाएगा हमारे पास, W बराबर आ गया है माइनस, अच्छा माइनस तो प्लस हो गया, माइनस तो हट गया, ये आ गया हमारे प्लस, हमारे पास आ गया बेटा Q0Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते रहना, अंदर कितना आया, अंदर बचा है R की घात -1, मतलब बटे में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे R की घात 1। तो R की घात 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, R बस लिखो। कहां से कहां तक, अनंत से R तक। समझ में आ रही है बात? dr का क्या हुआ, dr बेटा उस समाकलन का पार्ट होता है बेटा, dr के सापेक्ष समाकलन किए हैं तो dr हट जाता है अपने आप, ठीक है। dr नहीं होता तो समाकलन नहीं होता ना बेटा, इसीलिए पढ़ा करो, ठीक है। बीच बीच में क्लास में मत आओ, रोज रहोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक दिन कहा था आप लोगों को कि थोड़ा सा समाकलन सिर्फ 2 पेज का है आपकी भौतिक विज्ञान में, उसको थोड़ा सा बस देख लो एक दिन बैठ के, समाकलन को एक बार देखोगे खत्म हो जाएगा। अरे किसी बच्चे ने अपना नाम ही राय राय रख लिया है, वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है। देखो कितना इंस्पायर हुआ है बच्चा, उसने अपना नाम ही राय राय लिखा है, कितनी अच्छी बात है, वाह 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 वाह। अनंत से R तक। अब मैं लिमिट रखूंगा, Q0Q बटे आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना लिमिट कैसे रखते हैं, 1 बटा R, तो R की जगह पर मुझे R लिखना है, ऊपर वाली लिमिट, तो R की जगह R लिखूंगा तो वैसा ही दिखेगा, तो R आ गया। फिर दूसरी लिमिट रखने के लिए, नीचे वाली लिमिट रखने के लिए क्या होता है, माइनस चिन्ह लगता है। फिर इसके बाद 1 बटा R, R की जगह इस बार क्या लिखूंगा, R की जगह पे लिखूंगा अनंत, तो R की जगह आ गया अनंत। देखो इस R की जगह पे ये वाला R रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, R ही है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ X होता और R में लिखता तब दिखता आपको, X होता और R लिखता तो X हट के R हो जाता, लेकिन R पहले से था, R रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए, ठीक है। अब 1 बटा अनंत का मान मुझे बताइए, 1 बटा अनंत का मतलब क्या होता है, 1 बटा अनंत का मतलब होता है 1 बटा 0, अनंत का मतलब होता है 1 बटा 0, मतलब ये 0 का गुणा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 गुणे 0 बटा 1, कितना आ जाएगा 0। तो 1 बटा अनंत का मतलब 0, 1 बटा अनंत का मतलब 0, ये गणित आनी चाहिए। W बराबर कितना आ गया, Q0
क्यू बटे में आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, गुणे में 1 बटा आर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और माइनस जीरो मतलब जीरो घटाएंगे किसी चीज में तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये हमारे पास कार्य आ गया, क्या आ गया? कार्य। किस में आ गया? जूल में। ये कार्य कर लिया, इतना काम करना पड़ा। कब? इतना काम कब करना पड़ा? जब मैंने इस आवेश को उठा के अनंत से यहां तक रखा, तो काम और टोटल वर्क जो करना पड़ा मुझे वो कितना हुआ बेटा? वो इतना हुआ। अब एक सूत्र जानते हैं, ब्रह्मास्त्र वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा? ब्रह्मास्त्र वाला। कौन सा? चूंकि हम जानते हैं बेटा, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं कि W बराबर या V बराबर होता है, V बराबर होता है बेटा W बटे क्यू नॉट के। पढ़ा है कि नहीं? चूंकि V बराबर W बटा क्यू नॉट, तो इसीलिए V बराबर हो जाएगा, W का मान उठा के रख दो। W का मान देखो, उठाओ, वहां रखो, वहां रखो, वहां रखो, रखो। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है क्यू नॉट, क्यू बटे में लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे 1 बटा आर, ये लिखा है, और बटे में कर दिया क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट। ठीक है, W की जगह वो रख दिया, बटे में क्यू नॉट। अब देखो क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा कि ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, बचा क्या? सिर्फ इतना बचा। हमारे पास बचा क्या बेटा? हमारे पास बचा क्या? हाथ में क्या मिला हमें? हमें मिला क्या बेटा? हमें मिला है V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे कैपिटल Q बचा है और नीचे बचा है R। बताओ, यही सिद्ध करना था हमें। ये हो गया इति सिद्धम। राय और राय दोनों एक साथ। V क्या है? V विभव होता है बेटा, V विभव होता है। कहां था बच्चा? राज का कुमार कहां था बच्चे? हैं? मेहमान नवाजी में पड़े हुए थे क्या अभी तक? पढ़ाई करने आ जाया करो, थोड़ा सा महल वगैरह से बाहर निकलो, महल से अपने थोड़ा बाहर निकल लिया करो, कभी कभी हमारे क्लास में भी आ जाया करो, भूल भटक के ऐसे जब आते हो ना। महल को त्याग दो राजकुमार, हैं? नहीं तो राजकुमार नाम रखने से राजकुमार नहीं बनता कोई ना बेटा, राजा जैसा काम भी करना पड़ता है। राजकुमार बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बनिए। ठीक है, तो आंसर आया कि नहीं? अरे नहीं आया क्या? तो ये जो तरीका मैंने बताया, ये एग्जाम में लिखना था आपको। कैसे लिखना है? एग्जाम में आपसे पूछा जाए, आपके परीक्षा में जो लिखना है वो ये है तरीका। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में आता है। बहुत बहुत अच्छी बात, बिल्कुल राय तरीके से आता है। ग्रेविटेशनल जो फील्ड आती है, पोटेंशियल फील्ड या पोटेंशियल हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम आता है। ठीक है, तो करिए ना, पढ़िए, है राय करिए, मजेदार तरीके से। समझ में आया क्या सबको? आया ना? तो देख सकते हैं हम विभव क्या आ गया हमारे पास विभव आया है V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q बटे R। यहां पर देखो तो विभव, और ये वोल्ट में आया है बेटा, ये वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को हम लिख सकते हैं बेटा जूल पर कूलाम, है ना। अरे W/Q लिखते हैं ना, तो जूल प्रति कूलाम को तो वोल्ट लिखते हैं ना, तो वोल्ट। अच्छा, ये तो ये बात हो गई है। अब यहां पर हमें पता क्या चला कि आवेश का मान देखो नियत है, ये सब नियत है। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं V बराबर KQ बटे R, ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना वोल्ट, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां सिंपल सी बात, जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि विभव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के बटे के। ठीक है, या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे, विभव और विद्युत क्षेत्र में फर्क क्या हमें पता चला। एक आवेश के कारण हमने जब विद्युत क्षेत्र निकाला तो E बराबर आया था KQ बटे R स्क्वायर। तो कुल मिला के एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र जो निकालते हैं वो ये आता है, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होता है। लेकिन हम विभव की बात करें तो विभव कैसा है? विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है। विद्युत क्षेत्र देखो ज्यादा तेजी से घटता है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र का ग्राफ दिखाऊं आपको और विभव का ग्राफ दिखाऊं, दोनों का ग्राफ एक साथ दिखाऊं, ध्यान से देखना, दोनों का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं दूरी ले रहा हूं इधर, और इधर मैं ले रहा हूं एक बार विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, वैद्युत क्षेत्र को मैं नीले कलर से लिख रहा हूं और विभव को मैं लाल कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, एक ही बार में दोनों ग्राफ बना लेते हैं। विभव को मैं लाल से लिख रहा हूं, तो जो लाल वाली लाइन होगी वो विभव को बताएगी, और जो नीली वाली लाइन होगी वो क्या बताएगी? जो नीली वाली लाइन होगी वो क्या बताएगी बेटा? नीली वाली लाइन क्या बताएगी? नीली वाली लाइन विद्युत क्षेत्र को बताएगी। ध्यान से देखना,
नीली वाली लाइन विद्युत क्षेत्र को बताएगी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र कैसे घट रहा है 1/r²। तो हम नीली लाइन दिखा रहा हूं विद्युत क्षेत्र के लिए। वैद्युत क्षेत्र घटता है किस तरह से, किस तरह से, आवेश से दूर कैसे जाता है बेटा, ऐसे से, ठीक है, काफी तेजी, या इसको और थोड़ा सा शार्प बना सकते हैं हम, इसको थोड़ा और शार्प करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ना, तो इसको थोड़ा सा और शार्प, ऐसे से आता है वैद्युत क्षेत्र, ऐसे घटती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर विभव की, विभव 1/r के साथ, 1/r मतलब ऐसे से घटता है। वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से कम होता है जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं, लेकिन विभव धीरे 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 कम होता है। बात समझ में आई कि नहीं? विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र भी ऐसी हो सकती है, दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से घटता है। लाल वाला विभव को बता रहा है, नीला वाला विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ होता है, कौन कितनी तेजी से घटता है। वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से घटता है, लेकिन विभव जो है धीरे धीरे घटता है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। अरे सही है क्या? हाँ, विभव ऋणात्मक हो सकता है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा राजकुमार, हाँ जी, अंतर पूछ रहा है बच्चे, ये क्या लिखा है, अंतर, आम का अचार और नींबू का अचार में क्या अंतर है? आम के अचार और नींबू के अचार में क्या अंतर होता है बच्चे? हाँ, आम के बीज छोटी छोटी कि नींबू की बीज छोटी छोटी? हाँ तो दिख तो रहा है ना, लिखा तो है सामने, अब अंतर क्या है? अंतर ही तो दिखा रहा हूं मैं, दोनों में अंतर क्या है। अब अंतर क्या लिखूं मैं? आम का अचार और नींबू का अचार थोड़ी लिखना है कि खा के टेस्ट करके बताऊं मैं कि क्या अंतर है, कौन ज्यादा खट्टा है, किसको खाने से आंख बंद होती है, किसको खाने से आंख कम बंद होती है, ये थोड़ी बताना है। क्या बात कर रहे हो, मजे नहीं आ रहे। फिर इस तरह पढ़ाई करोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर अंतर ही तो बता रहा हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं मैं, अंतर ही तो बता रहा हूं, ठीक है। अंतर ही तो बताने के लिए मैंने ग्राफ बनाया, अंतर बताने के लिए तो मैंने दिखाया कि इसका अंतर ये है, इसमें अंतर है, और ये अंतर है, तो ये अंतर ये देखो यहां पर। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुत सारे आवेशों को लेके। अभी तक एक आवेश की वजह से हमने विभव निकाला, अब बहुत सारे आवेश ले लेते हैं। आ जाओ, विभव क्या है? हमने एक चीज जानी है कि विभव क्या होता है बेटा, अदिश होता है। विभव क्या होता है? अदिश। विभव अदिश राशि है, ये याद रखना, विभव अदिश राशि है। जबकि वैद्युत क्षेत्र की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र की बात करूं मैं, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र सदिश होता है और ये अदिश होता है ना। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा बहुल आवेशों के कारण या बहुत सारे आवेशों के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, सही है। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीखना है, आइए सीखते हैं। फिर देर किस बात की। तो एक जगह की कल्पना करिए जहां पर बहुत सारे, है ना, बहुत सारे आवेश हैं। क्यों है तो बता चुका हूं। विद्युत क्षेत्र सदिश क्यों होता है पढ़ाया जा चुका है, उसकी सारी चीजें बताई जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारे आवेश कहीं पर हैं, कहीं पर बहुत सारे आवेश हैं। विभव निकालना है किसी बिंदु पर। मान लो यहां पर एक आवेश है Q1, ठीक है, यहां पर एक आवेश है Q2, ठीक है, यहां पर एक आवेश है Q3, यहां पर एक आवेश है Q4, ठीक है। इस तरह से बहुत, यहां पर एक आवेश है Q5, यहां पर एक आवेश है Q6, ठीक है। बहुत सारे आवेश है, मतलब कुल मिला के मैं बोल रहा हूं कि Qn आवेश हैं। कितने आवेश हैं? n आवेश हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत जैसे सिखाया था। ठीक है, अब बहुत सारे अगर आवेश है तो मुझे क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है एक बिंदु पर इन सभी के कारण विभव। बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव निकालूंगा। जैसे मैं यहां की बात कर लूं, चलो ये बिंदु हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए वो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं P बोल दे रहा हूं। इस पॉइंट P पर मुझे निकालना है Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3, Q4, Q5, Qn, जितने भी आवेश हैं सबके कारण विभव मुझे इस पॉइंट पर निकालना है। और मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर विभव कितना है, कुल विभव कितना आएगा, मैं मान लेता हूं कुल विभव V है। ठीक है,
माना बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण परिणामी विभव V है। अरे मान सकते हैं क्या? मान लिया। तो जो विभव है अदिश राशि है तो सिंपल सा जुड़ जाएगा। अतः V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 जितने हैं प्लस Vn, n तक है तो n तक को जोड़ देंगे। कैसे? मुझे देखना होगा इससे दूरी। मान लेता हूं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? मान लेते हैं R1 दूरी है। इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R2 दूरी है। इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R3 है मैं मान लेता हूं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R5 है मैं मान लेता हूं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R4 है मैं मान लेता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R6 है मैं मान लेता हूं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? Rn है मैं मान लेता हूं। तो हर एक बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु तक की दूरी हमने मान ली, निकाल ली। दूरी पता है, आवेश का मान पता होगा, दूरी पता होगी, हम रिजल्टेंट विभव कैसे निकालेंगे? जोड़ देंगे, सिंपल सी बात, जोड़ दो, यही है आंसर। अब कैसे करना है? अब एक एक का आवेश का मान लिखना है तो एक एक का मान लिख लो। या मैं लिख सकता हूं इसी को, या मैं इसी को लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, V बराबर मैं लिख सकता हूं V1 का मान क्या लिख सकता हूं? V1 क्या होगा? K, आवेश क्या है? Q1 बटे दूरी क्या है? R1, तो R1 प्लस हो जाएगा दूसरे की वजह से क्या हो जाएगा? K Q2 बटे R2। दिशा तो है नहीं कोई, अदिश है। प्लस इतने सारे डैश 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 करते जाइए, प्लस n वजह के n के कारण निकालेंगे तो K Qn बटा दूरी क्या है? Rn। सिंपल सी बात है। सब में कॉमन क्या है बेटा? K सब में कॉमन है, बाहर निकाल लो। V बराबर आ जाएगा K, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3, ऐसे ही बचेगा, प्लस डैश 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 प्लस Qn बटा Rn। अरे ऐसे ही बचेगा कि नहीं? सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या बच्चे? सो तो नहीं रहे ना? सबको जोड़ देना है बेटा। यहां पर तुम बैठे हो, किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं यहां पर बैठा रहा हूं। ओ बैठ जाओ, P बिंदु पर बैठ गया। तुम्हारे एक दोस्त ने एक थप्पड़ मारा पहले, इसने भी एक थप्पड़ मार दिया, इसने भी एक थप्पड़ मारा। कितने थप्पड़ खाए तुम? 3 खाए ना? तो जोड़ दिया ना? क्या कैसे निकाला आपने? जोड़ दिया, तीनों थप्पड़ खाए, जोड़ लिए। 3 बार मार खाए ना, जोड़ लिया। कैसे पता लगा? जोड़ दिया, सिंपल सी बात। तो जितने थप्पड़ खाए उतने जोड़ दो, जोड़ ही तो बोल रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहां पर बैठ जाए, उसके दोस्त चारों तरफ है और दे दनादन चल रहा है। जोड़ते चले जाओ, कितने पड़ रहे हैं सर पे? आपकी आंख पे बनी है पट्टी, आपको दिख नहीं रहा है, आपके सर पर बज रही है फटाफट, है ना? तो आपको सिर्फ क्या है? गिनना है। तो गिन लो कितनी बार मार पड़ी। 3 बार पड़ी तो 3 आ गया, 10 बार पड़ेगा तो 10 आएगा, 50 बार पड़ेगी तो 50 गिनोगे, 50 बार पड़ेगा तो 50 ही गिनोगे ना, तो 2 तो नहीं गिनोगे। अब कोई ऐसा हुआ कि जिसको गिनते नहीं आती 2 के बाद, तो क्या करेगा फिर? पढ़ती रहेगी, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। तो दे दनादन चल रहा है, गिनते जाओ, गिनो। अगर n बार मार रहा है तो कितनी बार का? n थप्पड़ खाया मैंने, वाह 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 वाह, कितना मजा आया, है ना? तो n बार मार खाई, सबको जोड़ लिया। अब n कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी है। n का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50, 1000, लाख, करोड़, अरब, कुछ भी हो सकती है संख्या तो कुछ भी हो सकती है। सबको समझ में आया क्या? जिसको समझ में नहीं आया यहां पर बैठा देता हूं मैं। बताओ, अब नाम लेके बैठा देता हूं, किसको समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? आया? तो वही चीज तो बोल रहा हूं कि इस बिंदु पर विभव क्या हुआ? सबकी वजह से जितना विभव है सबको जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। हो गया कि नहीं? मुझे लगता है कि अब सबको समझ में आ गया। के कांस्टेंट नहीं है बेटा, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है ना। इसी को तो के लिखते हैं, है ना? के को ही तो लिखते हैं बेटा। ये लिखा है ना, के लिखा था ना बच्चे, आंखों को मुंह तक बैठ आएगा क्लास में, इसी को तो लिखते हैं के। Q/R लिखा है, Q/R। तो 2 ही चीजों पर तो निर्भर कर रहा है, Q पर और R पर। ये तो नियतांक है, नियत है, बाहर आ गया, सब में था, बाहर आ गया फट से। अब इसी को मैं जोड़ करके इस तरह भी लिख सकता हूं, V बराबर कितना आ गया है? K बाहर है, ठीक है, तो K बाहर है। अब जोड़ना है तो मैंने बताया था कि जब एक एक बिंदु आवेश अलग अलग है तो जोड़ का चिन्ह क्या लगाते हैं हम? जोड़ का चिन्ह क्या लगाते हैं? गणित में क्या पढ़ रखा है? सिग्मा। सिग्मा कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? I बराबर
1 से कहां तक, n तक जोड़ रहे हैं। आई क्या है, गिनती करने का तरीका है, i बराबर 1, i बराबर 2, i बराबर 3। अब यहां पर क्या है, जोड़ किसको रहे हैं, q, तो क्यू आई और बटा r है, आर आई, ये हो गया टोटल विभव वोल्ट में, गणित के रूप में आ गया। एक लाइन को जो इतना लंबा लिखा था यहां से वहां तक, इसको बस ऐसे लिख दिया हमने, खत्म। सही है क्या, माइनस क्यू के कारण विभव ऋणात्मक होता है, बहुत सही बात, ये तो दिमाग लगा सकते हो ना अपने से, ठीक है। और विभव ऋणात्मक इस माइनस क्यू के कारण भी नहीं होता बेटा, माइनस क्यू के कारण भी मैं पॉजिटिव विभव दिखा सकता हूं आपको, कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि अब आवेश के पास आ रहे हैं, आवेश के दूर जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। विभव तो विभव है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे क्रियाकलाप पर, हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से कम पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो विभव बढ़ रहा है, धनात्मक हो जाएगा। सिंपल सी बात, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं काम आता, ये प्रैक्टिकल चीजें काम आती हैं कि क्या कर रहे हो और किस तरह से उसको देखना है। बात समझ में आई क्या, मुझे समझ में नहीं आया, बैठ जा बेटा यहां पर क्या समझ में नहीं आया बच्चे, बताइए, बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूं, बताओ। हाँ वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है। अरे भौतिक विज्ञान में बहुत सारी चीजें वैसी दिखेंगी, गणित तो वैसी होती है ना, बस यहां पर चीजें राशियां अलग अलग हैं, बाकी सब वही है। हाँ जी बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट क्या है, डाउट है तो पूछो, मैं बता देता हूं। बेटा सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम, और सुंदर हो तो सुंदर सुंदर बच्चे की तरह चुपचाप बैठे रहो, ठीक है ना। बार बार एक ही मैसेज को 500 बार लिखने से क्या है, 3 बार पढ़ चुका ना आपका मैसेज, समझ में नहीं आता क्या। और बदतमीजी पर अगर बदतमीजी पर उतर आए हो तो बताओ, ब्लॉक व्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं आपको, फिर नहीं पूछ पाओगे। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सिंपल सी बात है ना। कायदे के अंदर रहो और फायदा उठाते रहो, सिंपल सिंपल चीजें। मैं खुद पूछता हूँ ना डाउट, है ना। कायदे में नहीं रहोगे तो फिर डाउट भी आपका नहीं होगा, तो फिर आपका डाउट नहीं क्लियर होगा तो फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में नहीं रहोगे, तो इसीलिए कायदे में रहो और फायदे में रहो। कोई बात, चलिए। सर प्लस माइनस एक साथ आवेश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, यहां पर एक बिंदु है, यहां पर मान लो कि एक आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर एक आवेश है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी है मान लो आर दूरी है, दोनों के बीच की दूरी आर है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीचों बीच एक बिंदु है, ये बिंदु है पी। इस बिंदु पर विभव बताओ, तो विभव कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना विभव इसके वजह से धनात्मक होगा उतना ही विभव इसके वजह से ऋणात्मक हो जाएगा, तो दोनों की वजह से कुल विभव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर दूरी बराबर है तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात, दोनों आवेश है तो, ठीक है। अगर यहां पर धनात्मक आवेश में कर दूं, यहां पर भी धनात्मक, दोनों धनात्मक होते तो क्या हो जाता है, इसके वजह से विभव आता जो, इसके वजह से भी उतना ही विभव, तो धन धन जुड़ जाते, प्लस हो जाता, डबल हो जाता। दोनों को ऋण ऋण कर दूं तो डबल हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक रहेगा, सिंपल सी बात, ऋणात्मक में डबल हो जाएगा। और कुछ समझ में आ रही ना, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। समान दूरी पर ही रखा है बेटा, ठीक है। और असमान दूरी पर होगी तो 0 नहीं होगा, अपने से समझो ना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सबने राय बहुत अच्छे से किया और सबको समझ में आया होगा। विभव प्रवणता बेटा नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी, ठीक है। विभव प्रवणता आपको सिखाएंगे और विद्युत क्षेत्र में संबंध बताएंगे, E बराबर माइनस dV/dr, ये आपको संबंध सिखाऊंगा मैं अगली आने वाली क्लासेस में, तो बने रहना। यही होता है विभव प्रवणता, dV/dr। dV/dr को विभव प्रवणता बोलते हैं बेटा, और ये मैं पढ़ाने वाला हूं। वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, E और V में संबंध है ये, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है ये भी। तो आज के लिए बस यहीं तक था, जल्दी से चलते हैं क्विज की तरफ। तैयार हो तो राय करते हैं फिर जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से
जल्दी जल्दी करते रहो। बेटा स्क्रीनशॉट बाद में मार लेना, दूसरा क्वेश्चन करो जल्दी से पहले, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। एक तो मुझे पता नहीं चलता कि बच्चे अपना नाम लेने में क्यों शर्माते हैं। आजकल के बच्चे हैं, माता पिता ने मुझे लगता है नाम ही गलत रख दिया। किसी का नाम स्टेटस होना चाहिए, किसी का नाम है ना डांसर, कोई है कोई डांसर नाम रख रखा है, कोई एकदम ग्लाइडर नाम रख रखा है, कोई योयो नाम रख रखा है, कोई गेमर नाम रख रखा है। तुम्हें अपने नाम से नफरत है क्या? है माता पिता ने नाम जो रख दिया उससे परेशानी है क्या? है क्या नाम रखते हो उलट बुलट? क्या है ये? क्या है ये? नाम है। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फटाफट से। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट तो होता है, जूल पर कूलाम भी होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है बेटा, ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ई बराबर होता है न्यूटन पर कूलाम एफ बाई क्यू। तो ये न्यूटन पर कूलाम होता है ना, तो इस वजह से यही सी नंबर इसका करेक्ट है, यही नहीं है तो यही चुनना था हमें, ठीक है। बाकी न्यूटन मीटर पर कूलाम, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर ना, क्योंकि जूल क्या है डब्लू बाई हम क्या लिख सकते हैं, देखो v बराबर क्या लिखते हैं डब्लू बाई क्यू, डब्लू को हम क्या लिखते हैं डब्लू बराबर कार्य बराबर मतलब न्यूटन मीटर एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस या एफ एक्स या एफ आर जो भी है बटे क्यू। एफ का मतलब होता है न्यूटन और एस का मतलब मीटर बटे कूलाम, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो डी भी करेक्ट है, सिर्फ यही है गलत, ठीक है, नहीं है जो विद्युत विभव का मात्रक है तो जूल पर कूलाम अभी तो बताया।